बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है फोनेटिक्स एंड काइंड्स ऑफ फोनेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम फोनेटिक्स क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और काइंड्स ऑफ फोनेटिक्स क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। एग्जांपल्स के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा फोनेटिक्स का और फोनेटिक्स की काइंड्स का यानी कि उसकी टाइप्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपना यूट्यूब पे चैनल दिखाना चाहूँगी। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का ये यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिसके ऊपर बेशुमार वीडियोज़ मैंने लिटरेचर की, लिंग्विस्टिक्स की अपलोड की हुई हैं। और अच्छी बात यह है कि इन वीडियोस के नोट्स इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की वीडियो सुनेंगे तो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करती हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो आप वीडियो सुन सकते हैं। लेक्चर पूरा उर्दू हिंदी में मौजूद है। इसके बाद जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये नोट्स PDF का लिंक दिया हुआ है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो अगेन आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे जिस पे मैंने ढेर सारे नोट्स के PDF अपलोड किए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोट्स का PDF मौजूद है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आप आज की वीडियो की तरफ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फोनेटिक्स एंड काइंड्स ऑफ फोनेटिक्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो फोनेटिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स and their production, transmission and reception। फोनेटिक साइंटिफिक स्टडी है कि साउंड जो स्पीच में प्रोड्यूस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, ट्रांसमिट किस तरीके से होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं और रिसीव किस तरह से होते हैं, आप उसको किस तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त भी साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। साउंड की प्रोडक्शन मैंने कर दी तो किस तरीके से आप तक ट्रांसमिट हो रही है, फ्रिक्वेंसी क्या है, उसकी पिच क्या है और आप उसको रिसीव किस तरीके से कर रहे हैं। आप अपने एयर्स के थ्रू उसको सुन रहे हैं और आपका ब्रेन उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। तो फोनेटिक्स साइंटिफिक स्टडी है कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है स्पीच के अंदर, किस तरीके से ट्रांसमिट होती है और किस तरीके से उसको रिसीव किया जाता है या उसका रिसेप्शन किस तरीके से है। फोनेटिक्स एक प्योर साइंस है और इसके अंदर हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं स्पीच की, जिसके अंदर हम स्पीच की एनाटॉमी देखते हैं, न्यूरोलॉजी देखते हैं, पैथोलॉजी देखते हैं। स्पीच को थॉरली स्टडी करते हैं कि उसकी आर्टिकुलेशन कैसे हुई, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसको डिस्क्राइब किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है यानी कि कौन से कॉन्सोनेंट हैं, कौन से वोवल हैं, कौन सी ऐसी साउंड्स हैं जो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही हैं, फिर उसकी प्रोडक्शन क्या है, फिर उसका परसेप्शन क्या है कि मैं जो बोल रही हूँ वो आपको समझ कैसे आ रहा है। आपको कोई अगर मैं फ्रेंच बोलने लग जाऊँ तो वो आपको समझ नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम फोनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं और फोनेटिक्स के अंदर 3 काइंड्स मौजूद हैं, या यूँ कहा जाए कि फोनेटिक्स की 3 टाइप्स मौजूद हैं। तो फोनेटिक्स के अंदर 3 मेन ब्रांचेस हैं जिनके अंदर हम स्पीच को या स्पीच साउंड को डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फोनेटिक्स को 3 लेवल्स पे क्लासिफाइड किया है। पहला आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, फिर एक्वाजिटिक फोनेटिक्स और फिर ऑडिटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, इट इज़ द स्टडी दैट स्पीच ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस साउंड ऑफ लैंग्वेज। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर हम हर उस ऑर्गन को स्टडी करते हैं जो स्पीच की प्रोडक्शन करता है। फॉर एग्जांपल हमारे लंग्स जो हैं वो एयर को बाहर और अंदर लेके आते हैं तो हम लंग्स की स्टडी करेंगे। इसी तरह वोकल ट्रैक हमारे पास मौजूद है, हमारे पास ओरल कैविटी मौजूद है, हमारे पास दांत मौजूद हैं, लिप्स मौजूद हैं, टंग मौजूद हैं। ये वो ऑर्गन्स हैं जो स्पीच प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं और आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर इन चीज़ों को डीपली स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम एक्वाजिटिक फोनेटिक्स के अंदर ये स्टडी करते हैं कि जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह ट्रांसमिट हो रही है। एयर हमारे इर्द गिर्द हवा हर वक्त मौजूद है तो वो हवा को चीरती हुई एयर आपके मुंह से किसी और के कानों तक किस तरह प्रॉपर तरीके से जा रही है। और फिर ऑडिटरी फोनेटिक्स के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें हमने आवाज़ प्रोड्यूस कर भी दी और वो ट्रैवल भी कर चुकी है हवा में से तो वो आप किस तरीके से रिसीव कर रहे हैं। ऑडिटरी का मतलब है कि एयर की स्टडी और एयर के साथ आपके ब्रेन की स्टडी। 3 मेन ब्रांचेस जो फोनेटिक्स को डिफ़ाइन करती हैं कि अगर फोनेटिक्स का क्वेश्चन आ जाता है तो उनके अंदर आपने ये 3 मेन ब्रांचेस लाजमी ऐड करनी होती हैं। इनको हम डिटेल में अब स्टडी करते हैं।
आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स स्टडी द वे वोकल ऑर्गन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड। जितने भी वोकल ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से स्पीच प्रोड्यूस करते हैं, ये आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर पढ़ा जाता है, समझा जाता है। इसके अंदर समझा जाता है कि लफ्ज़ किस तरीके से आप अदा करते हैं या लफ्ज़ किस तरीके से आप अपने मुंह से या ऑर्गन्स ऑफ स्पीच से निकालते हैं। ऑर्गन ऑफ स्पीच के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि लंग्स आता है, वोकल बॉक्स आता है जिसको हम वोकल कॉर्ड कह सकते हैं, ओरल कैविटी हमारा माउथ आ जाता है, नेज़ल कैविटी हमारी नाक क्या उसके अंदर रोल अदा करती है, पेरिफेरल कैविटी मतलब हमारा जो गले के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं, टंग, टीथ, ग्लॉटस, लिप्स, हमारे माउथ की इनर सरफेस, हमारा सॉफ्ट पैलेट, हमारा हार्ड पैलेट, ये किस तरीके से एयर फ्लो को चेंज करते हैं, उसमें वाइब्रेशन लाते हैं, थोड़ी सी रद्दो बदल करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट साउंड्स हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये स्टडी भी की जाती है कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या था। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन से मुराद ये है कि क्या जो साउंड आपने प्रोड्यूस की वो वॉइस्ड है या अनवॉइस्ड है, यानी कि उसके अंदर वोकल कॉर्ड इस्तेमाल हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर कोई हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर हम वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करते तो वो वॉइसलेस साउंड कहलाती हैं, और उसके बरअक्स अगर हम साउंड प्रोड्यूस करते हुए वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो साउंड वॉइस्ड कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप टी बोलें या टा 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 बोल के देखें तो आपको महसूस होगा कि आपके वोकल कॉर्ड्स कोई ज़्यादा हरकत नहीं करते। आप लिंग्विस्ट नहीं हैं, आपको हो सकता है तब्दीली बिल्कुल महसूस ना हो, लेकिन आप ट बोल के देखें और उसके बाद आप एक और लफ्ज़ बोलें ड। जब आप डा बोलते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपके वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन पैदा हुई है, जिसकी वजह से ये वॉइस नॉइस्ड वॉइस है। इसी तरह अगर आप टी बोलें ट ट ट तो आपके वोकल कॉर्ड्स इतने नहीं हिलते, और इसको हम वॉइसलेस साउंड भी कह सकते हैं। इसका प्रॉपर नेम है वॉइसलेस डेंटल साउंड, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपकी ज़बान जो है आपके ऊपर वाले दांतों से टकराती है। ट ट बोल के देखें आप। उसके बाद जब आप ड ड डा बोलते हैं तो ये भी वॉइस्ड डेंटल साउंड है, क्योंकि इसके अंदर आपके वोकल कॉर्ड हिल रहे हैं और साथ साथ आपकी ज़बान जो है वो आपके आगे वाले दांतों से टकरा रही है। सेकेंड टाइप जो है फोनेटिक्स की वो है एक्वाजिटिक फोनेटिक्स। एक्वाजिटिक फोनेटिक्स फोकस ऑन द साउंड प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन स्पीच। Aquatic phonetics also look at the audio perception of speech, examining how different sounds are perceived by listener. Aquatic phonetics के अंदर हम स्टडी करते हैं कि हमारी जो साउंड है, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, वो एयर के मीडियम के अंदर, पानी वाटर के मीडियम के अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। इसके अंदर फिज़िक्स की चीज़ें आती हैं, जैसे कि फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड। ये वो चीज़ें हैं जो एम्पलीट्यूड मेजर करती हैं किसी भी साउंड का, कि कितनी ड्यूरेशन के अंदर, कितने सर्कल्स के अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह गई है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि मर्दों की आवाज़ ज़्यादा भारी होती है और औरतों की आवाज़ ज़्यादा श्रिल होती है, और बच्चों की आवाज़ तो बिल्कुल ही श्रिल होती है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी मुख्तलिफ होती है। जब कोई इंसान बोलता है तो हवा उसके जिस्म से बाहर निकल रही होती है और वोकल कॉर्ड हिल के वाइब्रेशन करके उस हवा को साउंड देते हैं, और जब वो साउंड है वो एयर में आ जाती है, यानी कि हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती है, तो एयर के मॉलिक्यूल से जाके टकराती है। एयर के मॉलिक्यूल ऑसिकुलेट करते हैं, ऊपर जाते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, नीचे आते हैं, पेंडुलम की तरह मूव करते हैं, वाइब्रेशन शो करते हैं और साइकिल्स को कंप्लीट करते हैं, आगे जाने का और पीछे जाने का। एक दफ़ा मॉलिक्यूल का आगे जाना और पीछे जाना एक साइकिल कहलाता है, और एक साइकिल 1 सेकंड के अंदर अगर कंप्लीट हो रहा है तो ये साउंड की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर 2 साइकिल 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो रहे हो या 8 साइकिल 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो रहे हो तो फ्रीक्वेंसी हाई होती जाती है। फॉर एग्जांपल, एक साइकिल अगर 1 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है तो ये लोअर होगा, और 2 साइकिल अगर 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो रहा है तो ये हायर फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक्वाजिटिक फोनेटिक्स के अंदर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं जो किसी भी स्पीच साउंड की हो सकती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की हो सकती हैं, उर्दू लैंग्वेज की हो सकती हैं, किसी भी लैंग्वेज की हो सकती हैं।
इसके बाद ऑडिटोरी फोनेटिक्स या ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल परसीव स्पीच साउंड्स। अगर मैंने कुछ बोल दिया है और वो हवा के ज़रिए आप तक पहुंच भी गया है तो आप उसको किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, ये ऑडिटरी फोनेटिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। इसके अंदर दो चीज़ें स्टडी की जाती हैं, एक ये कि आपका जो एयर कान है वो किस तरह का फंक्शन करता है और साउंड को परसीव करता है, और दूसरी बात वो ब्रेन उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करता है और बात को समझने की कोशिश करता है। इसके अंदर अनाटॉमी ऑफ एयर को स्टडी किया जाता है, आपका एयर किस तरीके से परसीव कर रहा है साउंड को, क्या फंक्शन है आपके एयर का, और फिर आपका ब्रेन किस तरीके से डिफरेंट साउंड्स को एनालाइज करके उसमें से मैसेज रिसीव कर रहा है। आपका ब्रेन क्या वर्क कर रहा है जो वो परसीव कर रहा है और एनालाइज कर रहा है डिफरेंट स्पीच साउंड्स को, जिसके अंदर से आप मीनिंग कलेक्ट कर रहे हैं। शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि आउटर एयर आपका किस तरीके से जो साउंड है उसको कलेक्ट करता है, और फिर आपका जो मिडल एयर है वो किस तरीके से उसको एम्पलीफाई करता है, यानी कि बढ़ावा देता है और पास करता है इनर एयर को। फिर इनर एयर के अंदर इम्पल्सेस मौजूद हैं, और जो इम्पल्सेस ऑडिटरी नर्व तक जब पहुंचते हैं, जो कि बहुत सेंसिटिव काम है, तो एक लंबी तारनुमा फाइबर ऑप्टिक केबल मौजूद है जो सीधा आपके ब्रेन के सेंटर के अंदर जाती है और आपको उस पल्स के अंदर ऑडिटरी नर्व जो लेके जा रही होती है, आप इंटरप्रेट करते हैं साउंड को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मैं कोई साउंड निकाल रही हूँ और आप उसमें से कोई मीनिंग निकाल रहे हैं। ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। हमारे दिमाग के अंदर एक एरिया मौजूद है जिसको हम वर्निक कहते हैं, और एक ब्रोका एरिया मौजूद है। ये दोनों लेफ़्ट हेमिस्फेयर में वो राइट हैंडेड लोगों के मौजूद होते हैं, यानी कि लेफ़्ट हेमिस्फेयर जो आपका ब्रेन का पार्ट है वहाँ पे दो एरिया मौजूद हैं, वर्निक और ब्रोका। ये इस कम्प्लेक्स वर्क को इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि जो साउंड मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ वो आपके एयर तक जब पहुँचती हैं, आपका आउटर एयर जो है वो मिडल को देता है, जो मिडल है वो इनर को देता है, इनर जो है उसके अंदर इम्पल्सेस जो हैं वो न्यूरॉन्स तक जाती हैं, नर्व एंडिंग्स तक जाती हैं, और वो फिर आपके ब्रेन के पार्ट वर्निक और ब्रोका तक जाते हैं, जो इंटरप्रेट करते हैं कि मैं क्या साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ, और आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है, और अगर आपको आज की वीडियो समझ आ गई है तो इसके जो नोट्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं आप ये हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है नोट्स PDF का, उस पर क्लिक करके। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी और भी वीडियोज़ आप तक आएंगी, तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास और भी वीडियोज़ आ सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।